नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरित चैनल में स्वागत है। आज का विषय है तुला राशि फरवरी 2021 ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेके आ रही है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपके साथ एक विवेकानंद जी का विचार साझा करना चाहता हूं, क्योंकि 4 तारीख को उनकी जयंती है। उन्होंने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा है कि भगवान पर विश्वास अगर है तो उससे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर खुद पर विश्वास होगा तो भगवान पर भी विश्वास पक्का होगा। तो ये बड़े सुंदर विचार हैं उनके, एक बार ध्यान देखिए। आगे शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक विनती और करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं फरवरी में तुला राशि वालों का। अब राशि स्वामी है शुक्र। शुक्र 15 तारीख तक अच्छी स्थिति में है, मकर राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि है, और साथ ही में शनि भी बैठे हैं, गुरु हैं और सूर्य हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आते जाएंगे ये 15 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे। तो जब राशि स्वामी जो 2 घरों के मालिक हैं, पहले और 8वें, अस्त हो जाते हैं तो उनके परिणामों में भी कमी आती है। आपके हो सकता है कुछ काम रुक जाए, स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 17 अप्रैल तक शुक्र जो है अस्त रहेंगे। तो इन दिनों 15 फरवरी के बाद कोई भी शुभ कार्य भी वर्जित होते हैं। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी है मंगल, और यहां केतु बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल 7वें भाव में बैठे हैं, अपनी स्वयं की राशि मेष में। आपके पास धन तो आएगा, लेकिन आपको ख्याल किस चीज का रखना है कि आप अपने बोली पर जरूर नियंत्रण करें, अपने वाद विवाद पर जरूर ध्यान दें। इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, और आप जहां भी कहीं जाएंगे कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस बात का अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो शायद आपको ये थोड़ा लाभ दे जाए, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही आपको अग्रेसिव रखता है। 7वें भाव में है, 7वां भाव रिश्तों का भी है, व्यवसाय के लिए भी है, अग्रेसिव रखता है। और दूसरे भाव में भी ये पारिवारिक रिश्तों का है। धन तो जरूर देगा, लेकिन बस रिश्तों में कोई कड़वाहट ना आए, इस बात का ध्यान रखें। तीसरे घर के स्वामी हैं गुरु। अब गुरु अस्त चल रहे हैं, ये उदय होंगे 16 तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन या संचार में कहीं कमी आ सकती है। आपके जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कहीं कमी आ सकती है, या कहीं यात्रा पे जाए काम करने और काम ना बने, इस तरीके के परिणाम देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के चलें तो आपके लिए ये एक्चुअली आपको एस्ट्रोलॉजी में यही सिखाया जाता है कि जहां जहां कमी है उसको कैसे दूर करना है। चौथे घर में देखें तो 4 ग्रह इकट्ठे हैं, गुरु, शनि, सूर्य और शुक्र। और 10 तारीख को चंद्र और बुध भी साथ होंगे। वैसे बुध तो 3 तारीख को ही वक्री होके मकर में आ जाएंगे। तो जब 6 ग्रह एक ही घर में हो तो जरूरी बात है उस घर के परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, असमंजस की स्थिति भी पैदा होती है। और ज्यादातर ग्रह अस्त होंगे तो सूर्य की स्थिति अच्छी होने से, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए ये
11वें घर के मालिक हैं। आपको लाभ तो जरूर देंगे, लेकिन साथ ही में कोई ना कोई परेशानी भी पैदा कर सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं अपने आपके घर में, या माँ को तकलीफ दे सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके के परिणाम देते हैं। अगर सूर्य किसी अच्छे घर के मालिक हो तो ऐसी स्थिति में वो आपको बहुत बड़ी पोजीशन भी दे देते हैं। तो ऐसे परिणाम आते हैं इनके। पंचम भाव के स्वामी भी शनि है। शनि भी अस्त है, चौथे घर के भी स्वामी है, पंचम के भी स्वामी है, शनि भी अस्त है। ये 15 तारीख को उदय हो रहे हैं। तो जब तुला राशि के लिए खासकर शनि जो है वो योग कारक ग्रह है, यानी आपके काम बनाने वाले ग्रह हैं। और जब काम बनाने वाले ग्रह अस्त हो जाएं तो मतलब उनकी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। हालांकि एकदम से असर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये असर करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। आपके जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करके चलना पड़ेगा, और उनकी सेहत का भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव ना हो इस बात का भी ध्यान रख के चले, तो आपको ये सामान्य परिणाम देंगे। छठे भाव के मालिक हैं गुरु, वो भी अस्त हैं जैसे मैंने बताया। तो यहां पर भी छठे भाव के अगर स्वामी अस्त हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपके दुश्मन मुखर हो जाएंगे, आपको लोन में दिक्कत आ सकती है, या आप अगर लोन लिया हुआ है और उसके पैसे चुकाने हैं वहां दिक्कत आ सकती है। कोई आपको शारीरिक कष्ट हो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इन चीजों का ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं। सप्तम भाव, यहां पर मैंने बताया मंगल बैठे हैं अपनी ही राशि में, जो आपको बहुत ही अग्रेसिव बनाते हैं। और अपने जो रिश्तों में आप अगर बहुत आगे एग्रेसिव होके चलेंगे तो ये ध्यान रहे कि रिश्ते ना बिगड़े। अगर आप इन चीजों को बिल्कुल संयम में रख के चलते हैं, अपनी जो अग्रेसिवनेस है उसको थोड़ा काबू में रख के चलते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत है व्यवसाय में, और क्योंकि ये सप्तम भाव में शादी या किसी शुभ कार्य में भी थोड़ा दिक्कत करते हैं, क्योंकि मांगलिक हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये 22 तारीख को राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब तक आपको ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। अब राहु अष्टम भाव में अचानक बहुत लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन साथ में आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सोच समझ के करें। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी ध्यान से चेक कर लें। आपके जो ससुराल पक्ष के जो रिश्ते हैं वहां भी आपको सावधानी रख के चलना पड़ेगा। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं। साथ ही कोई ऐसी आपको लत ना लगे किसी चीज की, कोई नशे की आइटम की, तो आपके लिए, क्योंकि राहु कुछ अष्टम भाव में इस तरीके के परिणाम दे सकते हैं। नवम भाव की बात करें तो यहां बुध है स्वामी। बुध यानी मिथुन राशि के, और ये कुंभ राशि से मकर राशि में 3 तारीख को वक्री की चाल में चलेंगे। तो यानी कि आपके जो कार्य जो बन रहे थे उसमें कहीं रुकावट आ सकती है, साथ ही में ये अस्त भी हो जाएंगे। तो बुध के भी परिणामों में कमी आएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दशम भाव के स्वामी चंद्र है जो एकादश भाव में बैठे हैं। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है और आगे भी ये ज्यादातर घरों में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि 2.25 दिन में ये राशि बदल लेते हैं। सिवाय 12वें और 8वें घर के बाकी सब जगह ये अच्छे परिणाम देते हैं।
तो आपको कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे तो देखा जाए कि आपके घर में जो कार्य क्षेत्र है वहां पर 4 ग्रहों की दृष्टि तो पहले ही है और 2 और आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका फोकस जो है वो काम पर ही रहेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आय भाव भी जो सूर्य है यहाँ पे, आय में भी आपको कोई कमी नहीं आएगी कि सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये थे परिणाम आपके तुला राशि वालों के लिए। जहाँ सावधानी बरतनी है वहाँ ज़रूर बरतें, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की स्थिति भी 15 तारीख तक बहुत अच्छी है, तो बाकी जगह जहाँ मैंने बताया वो उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर तुला राशि वाले माँ दुर्गा की आराधना करें, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।